सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच का कहना है कि साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा को नवाज शरीफ के साथ ज़ाती रंजिश थी। जस्टिस अजमत सईद शेख इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिले हुए थे और पानामा लीक्स के यही दो मरकजी किरदार थे। एक जज जो इस वक्त भी हाजिर सर्विस हैं, वो भी इस साजिश में शरीक थे और इन सब ने मिलकर नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया था। सुहेल वड़ाइच का कहना है कि जस्टिस आसिफ सईद खोसा के बारे में मरियम औरंगजेब ने जो कहा वो 100% दुरुस्त है। जब पानामा लीक्स वाला केस लगा था तो पहले चीफ जस्टिस ने इसे रद्द कर दिया था। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने सबसे पहले इस बेबुनियाद और गैर आम केस को खुद कानूनी शक्ल दी और इसकी शक्ल बनाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले किया कि आप इस केस को इस तरह से आगे लेकर चलें। पीटीआई के एक और रहनुमा ने मुझे उस वक्त खुद बताया कि पानामा लीक्स वाला केस हमसे डील नहीं हो रहा था। ये केस हमें जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने तैयार करके दिया था और कहा था कि वही इसे चलाएंगे और फिर यही हुआ कि केस जस्टिस खोसा ने ही चलाया। सुहेल वड़ाइच का मजीद कहना था कि जस्टिस आसिफ सईद खोसा को नवाज शरीफ के साथ जाती अनाज था। इस्टेब्लिशमेंट उनको सपोर्ट कर रही थी। आईएसआई का एक सेल बना हुआ था जिसमें बैठकर लोग केस की तैयारी करते थे। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम में 2 ब्रिगेडियर शामिल किए गए थे। ये पूरा एक मंसूबा था जिसके तहत नवाज शरीफ को नाअहल किया गया था और ये बिल्कुल गलत था, धांधली थी और धौंस थी। सुहेल वड़ाइच के मुताबिक जब मुकदमा चल रहा था तो मैंने नवाज शरीफ से पूछा था कि आपसे जिस तरह से सवाल और जवाब हो रहे थे तो लग रहा था कि जज आपको नहीं छोड़ेंगे, मगर आप बड़े पुरुम्मीद नजर आ रहे थे। आपको कौन उम्मीद दिलाता था? नवाज शरीफ ने जवाब दिया कि मेरा ये ख्याल था कि जजिस तमाम तर दबाव के बावजूद मेरे हक में फैसला सुनाएंगे। मैंने यही सवाल मियां नवाज शरीफ के वकील सलमान असलम भट्ट से पूछा कि सारे पाकिस्तान को नजर आ रहा था कि आप केस हार रहे हैं, मगर आप मुतमईन थे, आपको किस बात पे खुशफहमी थी? तो उन्होंने जवाब दिया था कि मैं केस के सारे पॉइंट्स जीत गया था, कैबलरी पर जीत गया था, घर का मसला हल कर लिया था, सारे दस्तावेजात मुकम्मल कर लिए थे और इसीलिए उन्होंने आखिरी रात को अकामे का बहाना बनाकर नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया था। ख्याल रहे कि 2 रोज कबल जियो न्यूज के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेजबान हाबिन मीर को इंटरव्यू देते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और माहिर कानून हामिद खान ने कहा था कि पानामा लीक्स केस में नवाज शरीफ को नाअहल करने का फैसला अदालती फैसले से पहले ही हो चुका था और अदलिया को सिर्फ फैसला सुनाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। नवाज शरीफ समझते थे कि वो अदलिया को हैंडल कर लेंगे, मगर इन्हें बाद में एहसास हुआ कि ऐसा नहीं हो सकेगा क्योंकि मामलात उनके हाथ से निकल चुके थे और इन्हें नाअहल करने का फैसला कहीं और से हो चुका था। दूसरी जानिब हामिद खान के इस इंकशाफ बारे सुहेल वड़ाइच का कहना था कि हामिद खान के पूरे करियर को देखे तो यही कहा जा सकता है कि वो हमारे मुल्क के बेहतरीन मोतबर वकील हैं। हालात जैसे भी रहे, उन्होंने अपने नजरियात पर समझौता नहीं किया। जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में बहुत ज्यादा दबाव के बावजूद अपने जमहूरी मौक़िफ़ से नहीं हटे और वकीलों की रहनुमाई करते रहे। उन्होंने नवाज शरीफ की नाअहली से मुतालिक जो भी कहा हर बहर सच कहा। दूसरी जानिब इन इंकशाफात बारे वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगजेब का कहना है कि नवाज शरीफ को साजिश के तहत इक़्तिदार से निकालने वाले अदलिया समेत तमाम किरदार बेनकाब हो चुके हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हामिद खान ने वाजे कर दिया कि नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला कहीं और से हुआ था। ऐसे तमाम किरदारों को इबरतनाक सजा दिलवाने के लिए आर्टिकल 6 समेत तमाम ऑप्शन ज़ेर गौर हैं। वाज़ेह है कि 28 जुलाई 2017 को साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने पानामा लीक्स केस में नाअहल करार दिया था। पानामा लीक्स में नवाज शरीफ के खिलाफ जारी मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच की जानिब से ये फैसला सुनाया गया था। पानामा लीक्स केस की समाअत करने वाले बेंच के सरबराह जस्टिस आसिफ सईद खोसा थे, जबकि बेंच में जस्टिस एजाज अफजल, जस्टिस गुलजार अहमद, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस अजमत सईद शेख शामिल थे। 20 अप्रैल को बेंच ने अपना इब्तिदाई फैसला सुनाते हुए वजीर आजम नवाज शरीफ के बच्चों के गैर मुल्की असासों की मजीद तहकीकात के लिए मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील देने का हुक्म दिया था। मुश्तरका तहकीकाती टीम को अपना काम मुकम्मल करने के लिए 60 रोज की मोहलत दी गई थी, जिसके बाद GIT ने अपनी रिपोर्ट 10 जुलाई को अदालत उज़्मा में पेश कर दी थी। बाद अज़ां पानामा लीक्स के फैसले पर अमल दरामद की निगरानी करने वाले सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने GIT की रिपोर्ट पर 5 रोज तक फरीकैन के दलाइल और एतराज़ात सुनने के बाद 21 जुलाई को फैसला महफूज कर लिया था, जो 28 जुलाई को सुनाया गया था।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।